आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस तरह कैनवा में एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। अब चाहे वो एक बिजनेस के लिए हो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए या किसी भी चीज के लिए, आप कैनवा में इजिली लैंडिंग पेज बनवा सकते हैं, वो भी फ्री में। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपने लाइफ में कैनवा कभी नहीं यूज किया तो सबसे पहले आपको canva.com पे जाके अपने गूगल अकाउंट से साइन अप करना होगा। उसके बाद आपको कैनवा का कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आइए मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको कैनवा सर्च करना है, गूगल में जाना है और आपको यहाँ पे कैनवा सर्च करना है, canva.com। यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। वहाँ आपको अपनी गूगल अकाउंट्स के थ्रू लॉगिन कर लेना है। तो चलिए, आपको यहाँ पे सर्च और कंटेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको लैंडिंग पेज सर्च करना है। लैंडिंग पेज लिख के आपको सर्च करना है। जैसे ही आप लैंडिंग पेज लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको 20,000 कैनवा टेम्पलेट दिख जाएंगे। लेकिन ये सब फ्री नहीं है, इसमें से आधे पेड है। जहाँ पे यहाँ पे आपको प्रो लिखा हुआ दिख रहा होगा, मतलब कि ये पेड है। तो हमें यहाँ पे फ्री वाला देखना है, तो मैं एक फ्री वाला डिसाइड करता हूँ, आप भी डिसाइड कर लेना। जैसे कि मैं ये वाला डिसाइड करता हूँ, नो मोर ओवर थिंकिंग। इस पर क्लिक करना है हमें और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे टैप करना है। चलिए हम इसको कस्टमाइज करते हैं। एक एक पॉइंट करके मैं आपको सब समझाता हूँ। ये होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट को आप कैसे साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको एक बार देखने को मिलेगी। जैसे हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, या साथ ही साथ इस पॉइंट को पकड़ के कम ज़्यादा कर सकते हैं टेक्स्ट का साइज। यहाँ से आप इसका कलर बदल सकते हैं। अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ पे एडिट कर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू दे सकते हैं, मतलब उसके ऊपर एक लाइन बन जाएगी। इसका केस बदल कर सकते हैं, अपर केस में तो लोअर केस में कर सकते हैं, लोअर केस में तो अपर केस में कर सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, मतलब जो ये स्पेस है ना, इसमें ही टेक्स्ट किस जगह पे होगा उसे अलाइनमेंट, उसकी अलाइनमेंट हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम इसकी, अगर हमें कोई लिस्ट बनाना है, हमारे पास अलग अलग लाइन है, लिस्ट बना सकते हैं, स्पेसिंग कर सकते हैं, कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग, वो सब यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको 0 कर देंगे तो ये विजुअल नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी ट्रांसपेरेंसी 0 हो गई। यहाँ से इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे कि इसको हम यहाँ पे बैकग्राउंड, इस पे इफेक्ट के थ्रू बैकग्राउंड डाल सकते हैं। अलग अलग इफेक्ट हैं, ठीक है, और भी है। चलिए अभी इसको भी हम नन रहने देते हैं, जब आप बनाएंगे तो एक एक चीज़ करेंगे और भी है। चलिए अब इसको हम एडिट करके बताते हैं। इसको कस्टमाइज करके सिंपल से हम इसको अपने लैंडिंग पेज बनाएंगे और होस्ट करके दिखाएंगे किस तरह आप होस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम। मैं इसको एक अपना लैंडिंग पेज बना के दिखा रहा हूँ। एक और, अब मेरे को यहाँ पे एक नीचे टेक्स्ट ऐड करना है जो मेन हेडिंग से थोड़ा छोटा, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट में जाऊँगा और सब हेडिंग को लूँगा और इसमें डाल देता हूँ, जैसे कि इट्स टेक अनिकेत पेज। ठीक है, ये अच्छा है ना। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा मिड में कर देता हूँ, तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये जो आपको ये दिख रहा है ना चौकोर सा, इसको आप पकड़ के ऐसे ऐसे एडजस्ट कर सकते हो कि कहाँ आपको रखना है अपने टेक्स्ट को। अब इसका हम कलर और फॉन्ट चेंज करते हैं। फॉन्ट पहले मैं इसमें डालूंगा पॉपिंस। मेरे को पॉपिंस काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं पॉपिंस ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कलर रेड नहीं, ग्रीन कलर डाल देता हूँ। ग्रीन कलर स्केट क्या, बट थोड़ा सा डार्क चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से जाऊँगा, एड अ न्यू कलर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अपना कलर थोड़ा सा ग्रीन कर लूँगा। इसको थोड़ा सा और स्टार्ट करता हूँ। ये अब अच्छा लगता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को कुछ अपना टेक्स्ट डालना है, तो मेरे पास कुछ टेक्स्ट है जो मैंने पहले से बना के रखा है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ टेक अनिकेत पेज। ठीक है, ओके गुड। अब देखो यहाँ पे मैं इस बुक को हटा देता हूँ, यहाँ पे अपनी फोटो लगा देता हूँ, बट मैं अपनी फोटो डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ एक सर्कल में मेरी फोटो दिखे, तो पहले मैं यहाँ पे फ्रेम ऐड करूँगा। फ्रेम कैसे ऐड करते हैं, हम यहाँ पे एलिमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे फ्रेम। ये फ्रेम बहुत सारे होते हैं, हम ये वाले फ्रेम नहीं लेंगे, हमें थोड़ा सर्कल में चाहिए। हाँ, ये वाला, या इस फ्रेम में लेंगे और इसमें हमें अपनी फोटो ऐड कर देंगे। फोटो ऐड कैसे करेंगे, अपलोड में जाएंगे और यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड इमेज। यहाँ से हम ये वाली इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस इमेज को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। दैट्स इट। अब ये जो बटन है, यहाँ पे हम कुछ और लगाते हैं। जैसे कि इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, विजिबिलिटी सही रहेगी। तो थोड़ा इसको पास करना है इसके ऊपर और इसको, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, आप जो लैपटॉप में एरोज होते हैं ना, उनसे भी इसको कंट्रोल कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट के लिए।
यहाँ पे हम लिख देते हैं स्कोर, स्कोर और स्कोर मोर, स्कोर स्कोर डाउन और मोर। या अब इसका कलर सेट करते हैं। कलर सेट करने के लिए हम इसको इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, कलर में जाएंगे और इसका कलर कर देते हैं रेड। हाँ नहीं यार, ब्लैक ही अच्छा लग रहा है तो इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। अब हमें एक पेज और बनाते हैं। एक और पेज बनाने के लिए यहाँ पे देखो आपको कुछ सेक्शन दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको डुप्लीकेट पेज पे क्लिक करना है। अब ये देखिए डुप्लीकेट पेज हो गया ना। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अपना यूट्यूब चैनल ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इट्स लाइक अनिकेत यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल। ठीक है, थोड़ा सा अलाइनमेंट मतलब थोड़ा सा एडजस्ट किया और ऐसे कर दिया। इसका कलर बदल देता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। यूट्यूब की बात हुआ रेड वाइट ना हो ऐसा भी नहीं सकता। स्क्वायर बटन में हम लिख देते हैं सब्सक्राइब। ठीक है, थोड़ी सी साइज बढ़ा देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, बोल्ड करने के लिए पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब इसका कलर चेंज करते हैं, इसको हम कर देते हैं रेड। अब यहाँ पे मैं फ्रेम को ऐसा नहीं लगाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भी दिखे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको भी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एलिमेंट में जाऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा नेम फ्रेम, नेम फ्रेम। ये देखिए ये फर्स्ट वाला, ये जो फ्री चीज़ है ना मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं कोई पेड चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सब फ्री चीज़ें है ना, मतलब आप भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा एडजस्ट करने के लिए। ये अब ठीक है ना। मैं यहाँ पे अपनी वाली फ़ोटो लगा देता हूँ जो मैंने अभी अपलोड किया था, ये वाली यहाँ पे ऐसे ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम जाएंगे टेक्स्ट में, ऐड हेडिंग, और इसको हम लिख देंगे थोड़ा सा छोटा करेंगे एंड देन यहाँ पे लाके ऐसे सेट कर देंगे। अभी नहीं, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। ये या गुड ठीक है। तो मैं इसका कलर थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा कलर को वाइट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया कलर वाइट। मैं इसको भी चेंज कर ही देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ से ग्रीन वाले को मैं कर देता हूँ रेड। हाँ ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं यहाँ पे अपना एक यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिंक वाले ऑप्शन पे मेरे को जाना है और यहाँ पे मेरे को अपने लिंक को, यूट्यूब चैनल के लिंक को कॉपी कर देना है। ये लिंक है मेरा, इसको डन कर देंगे। अब कोई भी यहाँ क्लिक करेगा तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। देन अब मैं इसको पब्लिश करने बताता हूँ। यहाँ पे पहले आप प्रिव्यू देख लो कि यह कैसे देखा। प्रिव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये फर्स्ट प्रिव्यू, ये लैपटॉप में कि आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरह। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल का प्रिव्यू देखने को मिल जाएगा कि मोबाइल में किस तरह दिखेगा इसको। ठीक है ना, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे क्लोज बटन पे जाएंगे, यहाँ पे पब्लिश वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स देख लीजिए। ये रीसाइज ऑन मोबाइल वाले को हमें अनेबल रखना है, नहीं तो वो मोबाइल के हिसाब से कस्टमाइज नहीं हो पाएगा। तो इसको रीसाइज ऑन मोबाइल पे रखेंगे। ये यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का वो नाम लिखना है जो आप अपनी वेबसाइट का नाम देना चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिख देता टेक अनिकेत है ना, यहाँ पे अगर मैं स्पेस देता हूँ तो वो ले लेगा, डैश लग जाएगा बस। ठीक है, आप जो भी नाम देंगे उस नाम के आगे .my.canva.site लिखा रहे, क्योंकि हम कैनवा की फ्री डोमेन को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अलग से कोई डोमेन है कस्टम तो आप यहाँ पे जाके यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे पब्लिक सेटिंग में देखने के लिए कुछ खास नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो प्रीव्यू टैब है, अगर आपकी कोई वेबसाइट सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा है, तो आप यहाँ पे एडिट में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिख देते हैं टेक अनिकेत पेज, तो इसको पेज। और डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ डालना है तो डाल, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा। पब्लिश वेबसाइट करेंगे, ओके। 2 से 3 सेकंड में हमारी वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी, इंटरनेट पे होस्ट हो जाएगी। मतलब कोई भी इस लिंक के थ्रू, इस URL के थ्रू आपकी वेबसाइट को देख सकते हैं। या तो आप इसको कॉपी कर दीजिए या फिर व्यू वेबसाइट में जाइए और ये हमने व्यू वेबसाइट की है, ये देखिए हमारी वेबसाइट रेडी है। 2 से 3 सेकंड का ये वेट करवाए क्योंकि अभी अभी होस्ट हो रही है इंटरनेट पे, तो ओपन होने में टाइम लग सकता है। ये देखिए दोस्तों,
ये देखिए दोस्तों, हमारी वेबसाइट इंटरनेट पे होस्ट हो चुकी है। अब ये नहीं है कि ये सिर्फ मेरे ही मोबाइल में खुलेगी, ये सिर्फ मेरे ही मोबाइल या लैपटॉप में खुलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबके लैपटॉप में खुल सकती है, सबके मोबाइल में खुल जाएगी। इंटरनेट के थ्रू हर कोई ये वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। जैसे कि मैं इसको कॉपी करके तो इनकॉग्निटो मोड में ओपन करके दिखाता हूँ। ये गाइस, यहाँ पे हमने अपना पेस्ट किया एंड ये देखिए, ये देखो फ्रेंड्स, ये हर जगह होस्ट है। मतलब इंटरनेट में, इंटरनेट के थ्रू कोई भी कहीं से भी आपके इस पेज को विजिट कर सकता है, बस उसके पास ये URL होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम इसमें फ्री में बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बना सकते हैं कैनवा में। और इसके ऊपर अगर आपको कोई अलग से मतलब ऐसा कोई डिमांडिंग टेम्पलेट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन में बता सकते हैं, या फिर इसको लेके कोई प्रॉब्लम जा रही है तो आप कमेंट डाउन में को बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर सेपरेटेड वीडियो 24 घंटे के अंदर बनाऊंगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।